नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 5 दिसंबर को करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामोड़ी की हत्या के विरोध में सीधी शहर में भी अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा सीधी द्वारा सीधी शहर के सम्राट चौक में राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामोड़ी की श्रद्धांजलि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर क्षत्रिय राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और उन्होंने कैंडल जलाकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामोड़ी की निशांत हत्या की निंदा करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। सीधी शहर के सम्राट चौक में आज क्षत्रिय समाज के साथ अन्य वर्गों के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी ने राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस जघन्य हत्या की घोर निंदा की है। सबका कहना है कि आज जिस तरह के राजनीतिक तौर पर क्षत्रियों के साथ यह काम किया जा रहा है वह निंदनीय है। आज उन्होंने यहाँ पर एकत्रित होकर शोक व्यक्त किया है और मांग की है कि उनके हत्यारों को सार्वजनिक तौर पर फांसी दी जाए या उनका खुलेआम इनकाउंटर कराया जाए। क्षत्रिय समाज के लोगों ने आह्वान किया है कि कल वो सीधी शहर में बंद भी रखेंगे। मौन के बाद विक्रम सिंह चौहान ने इस जघन्य हत्या की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या की गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की कायरतापूर्ण हत्या कर दी गई। आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए शोक व्यक्त कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस जघन्य हत्या पर? इस जघन्य हत्या पर हम यही कहेंगे कि ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह से मतलब भाजपा की सरकार बनते ही वहाँ ठाकुरों को टारगेट किया जाने लगा है। आवाज़ यहाँ पे सभी जात के लोग इकट्ठा हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण भी हैं साथ में। इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और मेरी मांग ये है कि हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए या योगी जी जैसे तर्ज पे, जिस तरह योगी जी ने यूपी में किया है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए हत्यारों का ही। वही अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवक के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौहान ने इस जघन्य हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की और हत्या के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र की बात कही। देखिए, आज की राजस्थान में तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामोड़ी जी सुरक्षित नहीं है, हम लोग तो आम जनता है, हम लोग भी सुरक्षित नहीं है। बताइए, घर में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष घर में बैठे जब शूटर द्वारा गोली मार दी जाती है। इसके पहले भी राजस्थान में वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, तब भी अमरपाल को भी काउंटर कराया गया था। मतलब वहाँ भाजपा सरकार आते ही राजपूतों को ही खून की होली खेलने का राजनीति करती है। हमें चाहते हैं जो शूटर जो वहाँ पे हरियाणा में पकड़े गए हैं उनको सजा के तहत पर चौराहे पे लाकर उनको खुलेआम फांसी दे देनी चाहिए। सुखदेव सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद क्षत्रिय समाज के युवाओं ने कहा कि इस घटना के विरोध में हम सीधी बंद का आह्वान कर रहे हैं। हमें सभी से सहयोग की अपेक्षा है। ये हम कहना चाहेंगे कि जो समाज सेवा में आज हमारा योगदान रहा है, क्षत्रिय समाज का जो योगदान रहा है, उसे कहीं न कहीं उससे एक चिढ़ मान लीजिए या ये मानिए कि क्षत्रिय समाज को आगे नहीं आने देना है। एक डर और भय का वातावरण पैदा करना है जिससे क्षत्रिय समाज डर जाए, लेकिन हम सब डरने वाले नहीं हैं। क्षत्रिय समाज हमेशा ही सभी वर्गों का सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है और हमेशा करता रहेगा। आज क्षत्रिय समाज का जो बलिदान है वो इतिहास के पन्नों में भी लिखा हुआ है और पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। जी, आज हम सब यहाँ सुखदेव सिंह जी के हत्या पर यहाँ इकट्ठे होकर के और उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि सुखदेव सिंह जी श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन एक बार किसी के बयान पर उन्होंने हस्तक्षेप किया था। उन्होंने ये कहा था कि ब्राह्मण और गुप्ता अगर इनके ऊपर कोई उंगली उठाएगा तो उन्हें क्षत्रिय राजपूतों की तलवारों से गुजरना होगा। इस तरीके की भाव रखने वाले शानदार व्यक्तित्व के धनी थे, उनकी हत्या कर दी गई है। इससे हमारा आज पूरा देश आहत है और इसकी हम सभी लोग यहाँ पर बहुत कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और हम सब चाहते हैं कि हत्यारों को फांसी दी जाए। इसके उपलक्ष्य में कल माननीय अध्यक्ष जी का ये कहना है कि
हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बाजार बंद का आह्वान करते हैं। हम सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करते हैं कि वो इसमें हमारा सहयोग करें। इतिहास गवाह है कि जब जब देश पर या किसी पर सुरक्षा का खतरा पैदा हुआ है, राजपूत और क्षत्रियों ने आगे आकर उसका मुकाबला किया है। लेकिन इतिहास ये भी है कि क्षत्रियों की हत्या कायरतापूर्ण तरीके से की जाती है। बहादुर क्षत्रिय और राजपूतों का मुकाबला कायर नहीं कर सकते, इसलिए वो पीठ पीछे से वार करते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय राजपूत सेना के अध्यक्ष के ऊपर कायरतापूर्ण हमला किया गया और उनकी हत्या की गई है, जिसकी क्षत्रिय समाज घोर निंदा कर रहा है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 14,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति आरोपी को गिरफ्तार करेगा या गिरफ्तारी के लिए ऐसी सूचना देगा जिसके आधार पर फरार आरोपी की गिरफ्तारी हो सके, इनाम राशि के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वितरण का अंतिम निर्णय पुलिस अधीक्षक का मान्य होगा। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर वर्मा ने बताया कि ग्राम बघोर थाना अमिलिया जिला सीधी के दादूलाल साकेत पिता बंसपति साकेत की गिरफ्तारी पर 5,000 रुपए, ग्राम चूल्ही थाना चुरहट जिला सीधी के उदयराज विश्वकर्मा पिता राजीव लोलन विश्वकर्मा की गिरफ्तारी पर 3,000 रुपए एवं 2 अज्ञात फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 6,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उक्त के संबंध में अधिक जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी से प्राप्त की जा सकती है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने जानकारी देकर बताया है कि जिले में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु मत्स्य पालन व्यवसाय करने वाले मत्स्य पालकों मत्स्य पालन के व्यवसाय को प्रारंभ करने के इच्छुक व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनकी आय को दुगनी करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लागू की गई है। इसमें शासन द्वारा संचालित योजनाओं में 40 से 60% अनुदान राशि पात्रतानुसार दिए जाने का प्रावधान है। सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला सीधी द्वारा सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत संचालित योजनाएं स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, मत्स्य बीज संवर्धन, तालाब निर्माण, मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरी स्थापना, बायोफ्लाक स्थापना, आरएएस स्थापना, फिश फीड मिल स्थापना, फिश कियोस्क स्थापना, आइस प्लांट निर्माण, साइकिल विथ आइस बॉक्स, मोटरसाइकिल विथ आइस बॉक्स, 3 व्हीलर विथ आइस बॉक्स, जलाशयों के केज स्थापना आदि योजनाओं का लाभ लेने के लिए इच्छुक हितग्राही स्व सहायता समूह, पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियां निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला सीधी कलेक्ट्रेट के पास में दिनांक 15/12/2023 तक जमा कर सकते हैं। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें याद किया। बाबा साहब की याद में ही आज के दिन महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष मोहन जोशी ने पहल करते हुए पहली बार जिला वार सभागार में बाबा के महापरिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबा साहब ने समाज में व्यापक कुरीतियों को खत्म कर अपना समस्त जीवन गरीब, शोषित, वंचितों को समर्पित किया, जो हर व्यक्ति के लिए एक उदाहरण है। सचिव भानु प्रताप मौनी ने बाबा साहब को भारतीय संविधान का आधार स्तंभ बताया। सभा को भगवत प्रसाद, हरिशंकर कंसल, पंकज कुलौरा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रदीप परगाई, डीजीसी सुशील कुमार शर्मा, मोहम्मद खुर्शीद, कैलाश जोशी, संजय त्रिपाठी, अनिल विष्ट, हरीश आर्या, तरुण चंद्रा, सरिता विष्ट, किरण आर्या, जया आर्या, मुन्नी आर्या सहित अनेकों अधिवक्ता मौजूद रहे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी में सड़कों पर उतरी करनी सेना। गोगा मोड़ी हत्याकांड के खिलाफ कई शहरों में चक्का जाम, पुलिस से झड़प। उज्जैन में भैरवनाथ को 100 किस्म की शराब का भोग। शाम को सवारी निकाली, 2000 से ज्यादा खाने पीने की चीजें अर्पित। होटल की वर्कर बोली, जबलपुर पुलिस ने 4 घंटे पीटा, कहा मैंने ब्रेसलेट नहीं चुराया, बेल्ट जूते से बहुत बुरी तरह मारते रहे। और एमपी में विधायक बने 5 सांसदों ने छोड़ी सांसदी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले मैं सीएम की दौड़ में नहीं। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। अमित शाह ने लोकसभा में नेहरू की चिट्ठी पढ़ी। बोले नेहरू ने खुद शेख अब्दुल्ला से कहा था कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। करनी सेना अध्यक्ष को गोली मारने वाला सेना का जवान। कानून व्यवस्था पर राज्यपाल ने की अमित शाह से बात। तूफान में चौंग से चेन्नई में तबाही। 72 घंटे से बिजली नहीं, इंटरनेट बंद। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से खाना पहुंचाया जा रहा। और ममता बनर्जी बोली बीजेपी जेब कतरों की पार्टी, गरीबों का मुफ्त राशन बंद किया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।